जय हिंद। तो चलिए आज क्या देखना है, वर्ल्ड वर्ल्ड मैप नहीं, वर्ल्ड मैप नहीं, पॉलिटी देखना है। क्या देखना है, पॉलिटी में आपको हम क्या बताए थे, एफआईआर के बारे में बता दिए थे, आपको कौन कौन सी धाराएं होती है, इंपॉर्टेंट धारा सबके बारे में बता दिए थे। तो आज आगे देखते हैं। देखिए अब देखिए हमारे आपको पता होगा कि अंग्रेज जो थे वो भारत को गुलाम बना कर रखे थे। तो उस समय जितने भी जो भारत में कानून बनते थे वो सब कौन बनाता था, अंग्रेज बनाते थे। वहीं से इंग्लैंड से बैठ कर अंग्रेज बनाते थे। तो पहले देखिए ब्रिटेन, ये सब कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे। अब देखिए ब्रिटेन जो थे, यहाँ कई सारी कंपनियाँ थी जिनमें से फेमस कंपनी जो थी एक ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पर आप देखेंगे तो मैकलेब जलसंधि है, यहाँ पर मैकलेब जलसंधि है। इसके ऊपर की ओर देखेंगे तो इस साइड में जो है जो कंपनी शासन करती थी, मतलब कंपनी व्यापार करती थी, उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। और उसका केप ऑफ गुड, यहाँ पर देखेंगे केप ऑफ गुड, इसके इधर की ओर जो व्यापार करते थे कंपनी, उसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। और ये सब मैकलेब जनसंधि के उधर की ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब कहाँ की थी, यूरोप की कंपनियाँ थी। कहाँ की थी, यूरोप की कंपनी थी। हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इंग्लैंड की थी। तो ये कहाँ पर शासन कर रही थी, भारत में ज़्यादातर शासन कर, मतलब भारत में जो थी वो व्यापार करने के लिए आई थी। तो देखिए अब ये तो भारत देखते, हटाते हैं इसको। तो भारत में जब व्यापार करने के लिए आई थी, भारत का नक्शा बनाते हैं यहाँ पर। देखिए तो भारत में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए, तो उसका 3 जगह मेन था। इधर मद्रास की ओर था, क्या था, मद्रास, यहाँ पर मद्रास था, चेन्नई अभी नाम मद्रास। ये पूरा एरिया बम्बई कहलाता था, बम्बई। और ये एरिया जो था वो बंगाल कहलाता था, क्या कहता था, बंगाल। तो मेनली जो था ये 3 जगह पर आकर ये लोग व्यापार करते थे। क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो 3 जगह, बम्बई, मद्रास और बंगाल, ये 3 जगह व्यापार करते थे। तो इन तीनों जगहों को व्यापार को संतुलन करने के लिए इन तीनों जगहों पर गवर्नर बैठाए गए। और इंग्लैंड ने क्या बनाया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने जो था गवर्नर बैठाया था तीनों जगह पर, गवर्नर बैठाया था। अब ये गवर्नर जो थे वो 3 जगह की रिपोर्ट कहाँ करते थे, इंग्लैंड में जाकर। 3 जगह कुछ भी होता था तो इंग्लैंड जाकर इंग्लैंड के राजा से रिपोर्ट करते थे कि यहाँ पर ऐसा दिक्कत है या फिर ऐसा चीज़ है। तो तीनों क्या करते थे, ब्रिटेन के राजा को रिपोर्ट करते थे। लेकिन दिक्कत इसमें यहाँ आ रहा था कि अगर मान लें कि तीनों बार बार रिपोर्ट करेंगे तो राजा तो परेशान हो जाएगा। बताइए वो ये खाली इसको ही थोड़ी देखना है, वो अपने देश को भी देखना है, फिर जहाँ तहाँ जाकर छोटा सब कब्जा किया उसको भी देखना है, तो परेशान हो जाता था। तो इंग्लैंड के राजा जो था इसने कहा कि क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इसमें तीनों में से किसी एक को हम क्या करते हैं, एक को पावर दे देते हैं ताकि तीनों को मेंटेन करके रखा है। तो यहाँ पर क्या किया था, अब पहले ये समझ लेते हैं। देखिए तो पावर देने के लिए वहाँ से कानून बनाया जाएगा, ब्रिटेन से रहकर कानून बनाया जाएगा। तो ब्रिटेन में रहकर जो कानून बनाते थे भारत के लिए, उसे चार्टर एक्ट कहा गया। क्या कहा गया, चार्टर एक्ट। क्या कहा, चार्टर एक्ट। तो ब्रिटेन में रहकर जब भारत में कानून बनाते थे उसे चार्टर एक्ट कहा गया। और किसके लिए था, ये कंपनी वगैरह के लिए। लेकिन अगर भारत के लिए कानून बनाया जाता था उसे भारत शासन अधिनियम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, भारत शासन अधिनियम। तो इसमें सबसे पहले लाया गया था चार्टर एक्ट, जिसे क्या कहते हैं, इसमें लाया गया चार्टर एक्ट। तो इंग्लैंड जो बनाती थी, इंग्लैंड में रहकर अगर भारत के लिए कानून बनाया गया था उसे चार्टर एक्ट कहा गया, और भारत में रहकर बनाने के लिए भारत शासन अधिनियम कहा गया। तो सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहले लाया गया था कंपनी के लिए। क्या लाया गया था, कंपनी के लिए। आप देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसमें 1773 इसमें क्या लाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट, क्या लाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसमें। इसके तहत कहा गया कि देखो, इसके तहत क्या कहा गया कि इन बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल।
जनरल बना दिया, क्योंकि तीनों जगह पर गवर्नर बैठे थे। अब तीनों मुंबई और मद्रास को बंगाल के अधीन रख दिया गया। अब जरा सोचिए, बम्बई में भी गवर्नर बैठ रहा है, मद्रास में भी गवर्नर बैठ रहा है और बंगाल में भी गवर्नर बैठ रहा है। तो बताइए, अगर ये गवर्नर इस गवर्नर को पावरफुल देंगे तभी ना इन दोनों उसके अंदर काम करेंगे। तो इसके गवर्नर को बना देंगे गवर्नर जनरल। क्या बना देगा? गवर्नर जनरल। और बंगाल, मद्रास और बम्बई किसके अधीन काम करने लगे? बंगाल के अधीन। और बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना देगा? गवर्नर जनरल। और इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। सुप्रीम कोर्ट किसकी स्थापना किया? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। जिसमें से इसके जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जो उसमें मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एमपी। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एमपी। इसका मुख्य न्यायाधीश जो थे वो एलिजा एमपी। कौन थे? एलिजा एमपी। तो एलिजा एमपी मुख्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य भी जज थे, चेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे 3 अन्य जज थे। और इसका मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एमपी। तो 1773 के रेगुलेटेड एक्ट के तहत क्या कहा गया? मद्रास और बम्बई को बंगाल के अधीन रख दिया गया। इसके बंगाल को गवर्नर गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो पहले थे एलिजा एमपी। क्या थे? एलिजा एमपी। अब देखिए, अब बात देखिए, ये एलिजा एमपी मन बढ़ाई था। क्या था? मन बढ़ाई था। इसमें क्या होता था कि जब भी कानून बनाया जाता था तो एलिजा एमपी जो था वो मूल ढांचे का सिद्धांत का विरोध कर देता था कि नहीं, ये कानून सही नहीं है, बार बार विरोध कर देता था। अब यहाँ पर दिक्कत होने लगा कि अब क्या किया जाए। तो बहुत दिक्कत हो गया, बार बार कानून ले जा रहे हैं, दिक्कत ये लोग दे रहे हैं। तो फिर लाएगा इंग्लैंड के जो उस समय राजा थे पिट्सबर्ग। तो फिर से लाएगा कानून को सुधार करने के लिए 1784 में क्या लगा? पिट्स इंडिया एक्ट। क्या लगेगा? पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1784 इसमें लाया जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में इसमें कहा गया कि देखो, इसमें कहा गया कि दो प्रणाली लगे। एक तो नियंत्रक प्रणाली से कंट्रोल कहा गया, कंट्रोल। और दूसरा लगा था नियंत्रक मंडल। पहला लिया था नियंत्रक मंडल। पहला क्या था? नियंत्रक मंडल। और दूसरा था निर्देशक मंडल। तो नियंत्रक मंडल क्या करता था? कंट्रोल करता था। जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और निर्देशक मंडल जो था जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा गया। क्या कहा गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो नियंत्रक मंडल जो था, इस नियंत्रक मंडल में ये क्या देता? शासन प्रणाली। क्या देता? राजनीतिक व्यवस्था देखता था। और निर्देशक मंडल में व्यापार को देखा जाता था। तो निर्देशक मंडल में क्या देखता था? व्यापार को देखा जाता था। यानी व्यापार जो है इस व्यापार मतलब यहाँ से कोई भी व्यापार करना है तो सब कौन देखता था? नियंत्रक मंडल। यहाँ पर चाय बेचना है, जाकर फूल, मतलब कुछ भी बेचना है, वो सब बेचने का काम कौन करता है? निर्देशक मंडल। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था यानी कैसे शासन करना है, मतलब कैसे यहाँ पर रहना है, तो सबकी देख रेख कौन करता था? नियंत्रक मंडल। क्या करता था? नियंत्रक मंडल। तो नियंत्रक मंडल हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2 शासन हो गए। एक तो निर्देशक मंडल अलग हो गया, फिर नियंत्रक मंडल हो गया। तो इसे यहाँ पर हो गया द्वैध शासन। क्या हो गया? द्वैध शासन। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए किस एक्ट के तहत द्वैध शासन प्रणाली लागू हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट। किस एक्ट के तहत? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत द्वैध शासन लागू हो गया। क्या हो गया? द्वैध शासन लागू हो। अब देखिए, इसमें दिक्कत, अब जब द्वैध शासन लागू हो गया तो अभी तक ठीक से चल रहा था। क्या था? ठीक ठाक से चल रहा था। लेकिन इसको पावर बढ़ाने के लिए और भी इसमें सुधार किया गया। फिर 2 साल बाद 1784 में 2 साल बाद 86 में हो जाए 1786 ईस्वी में क्या लाया गया? चार्टर एक्ट लाया गया। 1786 का चार्टर एक्ट। चार्टर अधिनियम या फिर चार्टर एक्ट। तो चार्टर अधिनियम लाएगा। चार्टर अधिनियम लाएगा। इसमें कहा गया, इसमें गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया। क्या दिया गया? गवर्नर जनरल को वीटो पावर। क्या देगा? वीटो पावर। क्या देगा? वीटो पावर का आप आपको राष्ट्रपति के बारे में बताएं। वीटो पावर सेम टू सेम उसी तरह से। तो गवर्नर जनरल को क्या दिया गया? वीटो पावर दिया गया। किसके तहत? किस अधिनियम के तहत? 1786 के चार्टर अधिनियम के तहत। 1786 के चार्टर अधिनियम के तहत क्या लगेगा? वीटो पावर।
वीटो पड़ जाएगा। लेकिन ये तो हो गया। अब ज़रा सोचिए, ये तो हर ये जो आपको बताए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत की ओर आकर शासन कर रही थी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उधर अमेरिका वगैरह में ज़्यादा शासन कर रही थी, और बाकी जो कंपनियाँ बची थी वो यूरोप में रहकर शासन कर रही थी, मतलब यूरोप में व्यापार वगैरह कर रही थी। लेकिन जब इसी बीच क्या हुआ था, एक फ्रांस का एक राजा आया था, नेपोलियन इतना खतरनाक शासक था, पूरी तरह से नेपोलियन फ्रांस का था, फ्रांस में यूरोप में पड़ता है, तो पूरी तरह से जितना जो ब्रिटेन के व्यापार थे या फिर कंपनियाँ थी सबको मारकर ध्वस्त कर दिया, कहा कि यहाँ पर कोई व्यापार नहीं होगा, कोई व्यापार नहीं करेगा। अब वो तो हालत ख़राब हो गया ब्रिटेन का, क्या खराब हुआ, हालत ख़राब हो गई ब्रिटेन का। अब क्या किया जाए, तो वो ब्रिटेन सोचा कि हम जाते हैं अब अफ्रीका में, तो नेपोलियन कहा कि कोई भी अफ्रीका में व्यापार कर दिया ब्रिटेन के साथ तो काट डालेंगे उसको, मतलब युद्ध कर देंगे, तो बहुत खतरनाक हो गया। अब उसमें अब क्या किया जाए, ब्रिटेन के राजा क्या किया जाए, तो उस समय जब ये लोग ब्रिटेन जब आए थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए, तो यहाँ के तो राजा हुआ करते थे, यहाँ पर तो कोई राजनीतिक व्यवस्था थी नहीं कि यहाँ पर कोई थी, संविधान थोड़ी बना था, तो उस समय अलग अलग राजा शासन कर रहे थे अलग अलग क्षेत्र में। तो सब राजाओं को क्या किया था, उस समय जब शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, तो शुरू में हर एक राजाओं को क्या करते थे, 4 लाख, मतलब राजा को वहाँ का जो मेन राजा हुआ करता था तो उसको कुछ पैसा दे रही थी कि हम यहाँ पर रहकर व्यापार कर देंगे शुरू में। तो लगभग 4 लाख पाउंड देती थी, पाउंड देती थी 4 लाख पाउंड। सोचिए 4 लाख, 1 पाउंड जो है वो लगभग 102 या 3 के बराबर होता है। तो मान लें कि US डॉलर से महंगा होता है पाउंड, तो मान लें कि $102 कहता है, सॉरी 102 रुपये के बराबर होता है 1 पाउंड, तो 102 रुपये। अब सोचिए 4 लाख पाउंड उस समय के हिसाब से तो इतना देती थी। तो यहाँ के राजा कहते ठीक है आइए व्यापार कीजिए, तो वो लोग अनुमति दे दिए व्यापार करने के लिए। अब व्यापार करते करते इसको तो मन भाग गया कि अब यहाँ पर शासन कर दो। तो जब ये नेपोलियन बोनापार्ट जब को मार कर उसको भाग गया था वहाँ से, तो अब उस समय यूरोप में क्या थी वहाँ पर आधुनिकीकरण शुरू हो चुका था। आधुनिकीकरण यानी अलग अलग यंत्र का निर्माण होने लगा था। तो जब वो लोग मार कर भगा दिया, तो नेपोलियन बोनापार्ट मार कर भगा दिया उसको। तो वहाँ के जितने भी कंपनियाँ थी अब वो तो डूबने लगी। तो उसमें क्योंकि उसको अगर व्यापार करने के लिए नहीं मिलेगा तो वो तो डूब जाएगी कंपनियाँ। और व्यापार करने के लिए अगर कंपनी व्यापार नहीं करेगी तो सरकार को टैक्स कहाँ से देगी, तो सरकार अगर टैक्स ही नहीं लेगी तो वो देश भी डूब जाएगा। तो उसका हालत ख़राब हो गया ब्रिटेन का। और ब्रिटेन अब आया कहाँ पर भारत में कि महाराज अब राजाओं से कहे कि महाराज आप हमें मदद कीजिए, हमें क्या कीजिए, हमें कुछ पैसा की लोन दीजिए, मतलब पैसा की ज़रूरत है। अब ये लोग करेंगे अरे तुम्हें पैसा की जरूरत कैसे पड़ेगा, तुम खुद हमारे लिए 4 लाख पाउंड दे रहे हो, अब तुम्हें कैसे पैसा की जरूरत पड़ेगा। तो महाराज ऐसा बात है। तो कहा कि ठीक हम तो पैसा नहीं देंगे। तो उसने कहा कि ठीक है उस सब कंपनियों को लाओ, सब कंपनियाँ भारत में आई और कही कि देखो तुम यहाँ पर आकर व्यापार करो। अब मारखानी कंपनियाँ यहाँ पर कैसे व्यापार करेगी। तो इसने राजा ने कहा कि देख ठीक है जितने भी जो 1813 अधिनियम के तहत 1313 चार्टर एक्ट 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कहा गया कि जितने ब्रिटिश ईस्ट कंपनियाँ हैं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या कर देगी, उसको एकाधिकार, उसमें जो पहले से कंपनियाँ थी उसका एकाधिकार कम कर दिया गया। क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। और कहा गया कि ठीक तुम सब क्या करना, सिर्फ चीन के साथ व्यापार करना, चीन के साथ व्यापार करना और चाय बेचना, क्योंकि भारत में चाय का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, अभी भी होता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका एकाधिकार को कम कर दिया गया और कहा गया कि तुम चीन के साथ तुम व्यापार करना और चाय के व्यापार तुम ही देखना, इसके अलावा कोई नहीं देगा। और ये लोग कंपनी जो है वो अलग अलग अपन फर्नीचर बनाने लगी, सोफ़ा बनाने लगी, कुर्सी बनाने लगी, अलग अलग मतलब जितने भी कंपनी बनाने लगी। अब जो लोग दांतुओं से मुँह धोते थे वो लोग ब्रश पर उतर गए, मतलब ब्रश निकाल दिए, मतलब अलग अलग बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होने लगा। और ये जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो चीन के साथ व्यापार करती थी और चाय के व्यापार करती थी। तो ये तो ठीक था, चाय के साथ व्यापार करती थी 1813 अधिनियम के तहत। इसमें और भी चीज़ जोड़ा गया। इसमें कहा गया इसमें अब देखिए 1813 में जितने भी विदेशी कंपनियाँ कहाँ ही भारत में आ गई, विदेशी कंपनी कहाँ गई, भारत में। और इसी में कहा गया कि एक शिक्षा पर जो है वो 1 लाख रुपए खर्च करेगी। कितना, शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी। और ईसाई धर्म के
प्रचार पर छूट दे देगा, यानी शायद हम का प्रचार आप कर सकते हैं। तो ये सब किसके तहत? 1813 चार्टर्ड एक्ट के तहत। 1813 के चार्टर्ड एक्ट के तहत ब्रिटिश इंडिया एक कंपनी को क्या कर दिया गया? एक अधिकार को कम कर दिया गया, और इसमें छूट दे के आप चीन के साथ व्यापार कर सकते हैं, और भारत में जितने भी चाय वगैरह है वो आप भारत ले जाकर कहीं भी जाकर बेच सकते हैं। लेकिन बाद में जब ये अभी उगा कर ले जाकर बेचता था, कहाँ पर? अमेरिका वगैरह में बेचता था। उधर से आया बिस्मार्क, क्या था बिस्मार्क, कुछ करता था, पुर्तगाल का एक व्यक्ति था, वो क्या कर दिया, बाहर से सर ब्लैक मार्केटिंग करने लगा चाय का। अब जैसे सोचे कोई चाय का ब्लैक मार्केटिंग करे तो वो तो कम ही दाम में दे देगा, क्या कम ही दाम देगा, तो इसका चाय का भी चौपट होने लगा। और इधर चीन जो था, चीन में आपस में क्या करने, आपस में लड़ने लगे। ये लोग पगला गए कि वो माय गॉड ये क्या हो गया, व्हाट इज़ दिस, तो पगला गए वो लोग। अब पूरी तरह से ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो थे वो ध्वस्त होने लगी थी। तो अब फिर इसके खड़ा करने के लिए फिर से चार्टर्ड एक्ट लाया गया। तो आज के लिए तो यही था। अब मार खान एक ही में आप चार्टर्ड एक्ट बता देंगे तो आपको दिमाग से उतर जाएगा। एक बार रिकॉल करते हैं। देखिए, सबसे पहले बाहर लोग ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ थी? मुंबई, मद्रास और बंगाल में। इन तीनों को गवर्नर जनरल बनाया गया। क्या बनाया गया? तीनों में गवर्नर जनरल। बाद में दिक्कत आ रही थी, बार बार राजा को रिपोर्ट करने लगे, तो राजा को एक काम है नहीं बन, तो ये लोग बंगाल को, राजा ने क्या कर दिया, बंगाल का एक प्रधान बना दिया इन दोनों को। तो बंगाल का जनरल को गवर्नर जनरल बना दिया गया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो एलिजा MP थे, और 3 अन्य जज थे। तीन अन्य जज थे किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। कौन कौन थे, कितने लोग बता सकते हैं? तो 1773 में रेगुलेटरी आ गया। 1773 इसमें रेगुलेटरी एक्ट के तहत इसे क्या करते हैं, बंगाल के जनरल को गवर्नर जनरल बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वगैरह की सब की गई थी। और इसमें एलिजा MP जो थे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 3 अन्य जज थे, चेस्टरले और हार्डिंग। उसके बाद इसमें और भी दिक्कत आ रही थी, तो लाया गया 1784 इसमें पिट्स इंडिया एक्ट। क्या लगा था? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत नियंत्रक प्रणाली राजनीतिक व्यवस्था देखने लगी, और निर्देशक प्रणाली जो थी वो व्यापार व्यवस्था देखने लगी, जिसे हम लोग द्वैध शासन करने लगे। तो द्वैध शासन 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लागू किया। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लागू किया द्वैध शासन प्रणाली। उसके बाद 1786 में चार्टर्ड एक्ट अधिनियम लाया गया। इसमें गवर्नर को वीटो पावर दिया गया। कब दिया गया? 1786 में गवर्नर को वीटो पावर दिया गया। फिर 1813 में 1813 में जितने भी विदेशी कंपनी जो भारत में आने लगी, वहाँ पर आधुनिकीकरण भी भारत में शुरू होने लगा। इसमें 1 लाख रुपये शिक्षा पर खर्च करने के लिए दिया गया, और ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए छूट दिया गया। और कभी ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? एक अधिकार को कम कर दिया गया, और इसमें चीन के साथ और चाय के व्यापार जो है वो किसको दे दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते, तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।